गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। स्वागत है आप सभी लोगों का ऑनलाइन स्टडी चैनल एग्जाम रजिस्टर में। दोस्तों, सुबह के 7 बज चुके हैं और सुबह के 7 बजे हम लोगों का करंट अफेयर का एक इम्पोर्टेंट सेशन होता है, जिसमें हम लोग नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट से जुड़े हुए सभी इम्पोर्टेंट इवेंट्स को कवर करते हैं, जो कि हमारे सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। कल मैंने एक आपको क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन ऑफ द डे के अंदर, एक बार उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन था वो कि जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है उसने 8,722 करोड़ रुपए के समझौता किया है, किस कंपनी के साथ किया वो? तो आपका आंसर हो जाएगा HAL, जो हमारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है। सी ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का। चलिए आज के क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, विश्व अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2020 का विषय क्या था? तो जो हम लोगों का वर्ल्ड इंटरनेशनल यूथ डे 2020 था, उसका जो विषय था हम लोगों का वो था यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन, यानी कि आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए थोड़ा एक बार बात जान लेते हैं, इन्फॉर्मेशन हमारा जो वर्ल्ड इंटरनेशनल यूथ डे उसके बारे में। तो देखिए, जो हम लोगों का वर्ल्ड इंटरनेशनल यूथ डे है, ये हम लोगों का 12 अगस्त को मनाया जाता है हर साल हम लोगों का। इस साल की जो हमारी इसकी जो थीम थी वो थी यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। जो हम लोगों का जो वर्ल्ड इंटरनेशनल यूथ डे था, इसको मनाने का फैसला था जो हम लोगों को वो 1998 के अंदर से किया गया था, और तभी से हर साल मनाया जाता है ये। अगर मैं बात करूँ नेशनल यूथ डे की, तो देखिए जो नेशनल यूथ डे होता है हम लोगों का वो 12 जनवरी को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल यूथ डे और नेशनल यूथ डे दोनों अलग अलग डेट को होता है हम लोगों का। नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को मनाया जाता है, जो कि हमारा स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन होता है। नेशनल यूथ डे की अगर बात की जाए तो इस साल 2020 को जो हमारा नेशनल यूथ डे था, उसकी जो हम लोगों की थीम थी वो थी हम लोगों की फिट यूथ फिट इंडिया। अगर नेशनल यूथ डे की बात की जाए तो देखिए, जो नेशनल यूथ डे है हम लोगों का वो 1985 से हर साल मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी की बात की जाए तो स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 1863 के अंदर हुआ था। 1902 के अंदर उनकी मृत्यु हो गई थी। जन्म हुआ था जो इनका स्वामी विवेकानंद जी का, तो इनका जो ओरिजिनल नाम था वो था नरेंद्र नाथ दत्ता। स्वामी विवेकानंद जी थे जो उन्होंने फेमस नारा दिया था कि भी वेदों की ओर चले। स्वामी विवेकानंद जी ने 19वीं सेंचुरी के अंदर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, और जो ये इनके गुरु का नाम था वो था रामकृष्ण परमहंस। उन्नीस 1902 के अंदर इनकी मृत्यु हुई थी बेलूर मठ के अंदर। याद रखिएगा, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम के अंदर कि भी बेलूर मठ किससे संबंधित है, तो आपका आ जाएगा आंसर स्वामी विवेकानंद जी से। जो बेलूर मठ हम लोगों का वो पश्चिम बंगाल के अंदर लोकेटेड है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन हम लोगों का वो है, राहत इंदौरी जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र से संबंधित था? तो राहत इंदौरी की बात की जाए तो राहत इंदौरी थे जो हम लोगों के जिस क्षेत्र से संबंधित थे वो था हम लोगों का कवि, यानी कि आपका डी ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए, राहत इंदौरी जो कि भोपाल के इंदौर से संबंधित थे, एक बहुत ही अच्छे कवि थे हम लोगों के, जो कि माने जाते हैं, जिन्होंने काफ़ी फिल्मों के लिए गायन भी लिखे हुए हैं। देखिए ये उनका फोटो है, ये थे हमारे राहत इंदौरी जी। चलिए चलते अगले क्वेश्चन की ओर। यातायात संकेतों पर प्रतीक रखने वाला महिला भारतीय शहर कौन सा है? विच इज़ द फर्स्ट इंडियन सिटी टू हैव फीमेल सिंबल्स ऑन ट्रैफिक सिग्नल?
तो देखिए ऐसा कौन सा फर्स्ट शहर है जिसने ट्रैफिक सिग्नल्स के ऊपर फीमेल सिंबल को अभी रिप्रेजेंट किया है। तो उस सिटी की बात की जाए तो ये सिटी आपका मुंबई, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अभी जो मुंबई का अंदर जो दादर एरिया हम लोगों का, मुंबई के अंदर दादर, वहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल्स के ऊपर वुमेंस के सिंबल्स को, वुमेंस साइन को यूज किया गया है। जैसे कि जो हम लोग के साइन होते हैं चलने का, पैदल पथ का, वो हमारे वहाँ पर वुमेंस को यूज किया गया है, मार्क को, वुमेंस मार्क को यूज किया गया है। अगला जो क्वेश्चन हम लोगों का वो है, द ईट राइट इंडिया मूवमेंट दैट हैज वॉन द फूड सिस्टम विजन प्राइज इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए अभी ईट राइट इंडिया मूवमेंट चला गया था एक, जिसे कि विजन फूड सिस्टम पुरस्कार जीता था। तो ये जो हम लोगों का ईट राइट इंडिया मूवमेंट था, ये जो चलाया गया था, ये हमारा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि FSSAI के द्वारा चलाया गया था। तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन हम लोगों का वो है, हु वॉन द एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म अवार्ड फॉर इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म। तो देखिए जो एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म अवार्ड है हम लोगों का, वो मिला है हमारा नितिन सेठी को, यानी कि आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए एक बार इस अवार्ड के बारे में जान लेते हैं। देखिए जो एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म अवार्ड है, वो हम लोगों का इंडिया के अंदर ही दिया जाता है। अब की बार ये नितिन सेठी और शिव सहाय सिंह को दिया गया है। और जो कि हमारे KP नारायण कुमार जी हैं, मेमोरियल अवार्ड है, वो हमारा सोशल इम्पैक्ट जर्नलिज्म के लिए दिया गया है शिव सहाय सिंह को, जबकि नितिन सिंह को दिया गया है इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के लिए। सेठी जी की बात की जाए तो देखिए जो नितिन सेठी थे, उन्होंने पैसा पॉलिटिक्स के नाम से एक सीरीज़ शुरू की थी, जिसके लिए उनको ये दिया गया है। जबकि अगर मैं बात करूं शिव सहाय सिंह की, तो उन्होंने जो सीरीज़ थी वो थी हम लोगों की डेथ बाय डिजिटल एक्सक्लूजन ऑन फैकल्टी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन झारखंड। इसके ऊपर इन्होंने एक सीरीज़ पब्लिश की थी। तो इसी के लिए इन दोनों को अवार्ड दिए गए हैं। जो हम लोगों का इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के अंदर जो अवार्ड दिया जाता है, उसके अंदर जो प्राइज़ मनी होती है वो हम लोगों की 2 लाख रुपए होती है। जबकि जो सोशल इम्पैक्ट अवार्ड के विनर होता है जो, उसको 1 लाख रुपए की दी जाती है। अभी जो दिए गए हैं अवार्ड जो हम लोगों की इस साल, ये इसके अंदर अवार्ड फंक्शन के अंदर जो ये दिए गए हैं, हमारी जो चीफ गेस्ट थी वो थी हमारी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो चीफ साइंटिस्ट हैं सौम्या स्वामीनाथन जी, उनके द्वारा दिए गए थे। अगला क्वेश्चन हम लोगों का, विच प्राइवेट इंडियन स्पेस कंपनी हैज़ टेस्ट फायर्ड द रॉकेट इंजन रिसेंटली। तो देखिए अभी हाल ही में जो हमारी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है, उन्होंने रॉकेट इंजन को टेस्ट किया था। तो उसका कंपनी का जो नाम है वो हमारा स्काई रूट है, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए एक बार बात की जाए तो हम लोगों का जो स्काई रूट है कंपनी, जो प्राइवेट कंपनी है, इनकी बात की जाए तो देखिए अभी इसरो ने क्या किया था हम लोगों का, कि 2010 के अंदर हमारी गवर्नमेंट ने प्राइवेट कंपनीज के लिए जो हमारे सेक्टर हैं उनको ओपन कर दिया था, ताकि हम लोगों को जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो हमारे उसके अंदर ग्रो कर सकें, जिससे हम लोगों को नई नई टेक्नोलॉजीज़ मिल जाएंगी कंट्री के अंदर, और जिससे हम लोगों का इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ावा मिलेगा और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी। तो इसी के तहत जो हम लोगों को किया गया था, इसके तहत जो हम लोगों की अभी इंडिया के अंदर जो प्राइवेट कंपनीज काम कर रही हैं, उसके अंदर हम लोगों की है जो 3 कंपनी काम कर रही हैं हम लोगों की। एक तो हम लोगों की जो आपके ऑप्शन में दिए गए थे, ये आपकी तीनों कंपनियाँ जैसे स्काई रूट, बेलेट्रिक्स और अग्निकुल, ये 3 कंपनियाँ हमारी जो कि मेजरली काम कर रही हैं स्पेस सेक्टर के अंदर। तो स्काई रूट है जो इनमें से, इसने अभी एक इसका फर्स्ट जो रॉकेट इंजन है उसको टेस्टिंग के लिए छोड़ा गया था। अभी जो ये इंजन इन्होंने जो छोड़ा था, उस
रॉकेट इंजन था उसको इन्होंने नाम दिया गया है, वो दिया गया है CV रमन नाम दिया गया है हम लोगों का। अगर बात की जाए हम लोगों का जो स्काई रूट जो कंपनी है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो हमारा हैदराबाद के अंदर है। जो हम लोगों की जो स्काई रूट कंपनी है, इसका ये जो हम लोगों का फर्स्ट मिशन है, जो इसका फर्स्ट मिशन जो लॉन्च करेगी, ये हम लोगों का 2021 के अंदर लॉन्च किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो ये थे हमारा आज का सेशन। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।